बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, किसान आंदोलन से लेकर के जुड़ी हुई। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल आई है। किसानों के समर्थन में उतरे रितेश देशमुख, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं दोस्तों। उन्होंने बोल दिया है कि अगर आप अन्न खा रहे हैं तो वो केवल अन्नदाताओं की वजह से खा रहे हैं, और इसी वजह से मैं इनका समर्थन करता हूं। कृषि बिल के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में किसानों का जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। पंजाब और हरियाणा के अलावा अब दूसरे राज्यों से भी किसान प्रदर्शन करने दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर किसानों को खूब समर्थन मिल रहा है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी लगातार किसानों के इस आंदोलन में उनका साथ दे रहे हैं। सेलिब्रिटी की इस लिस्ट में अभी अभिनेता रितेश देशमुख का भी नाम जुड़ गया है। और साथ ही दोस्तों, रितेश देशमुख ने किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, अगर आप आज अन्न खा रहे हैं तो उसके लिए किसान को धन्यवाद दें, न कि उनके साथ अत्याचार करें। मैं हमारे देश के हर किसान के साथ एकजुटता के साथ खड़ा हूँ। हैशटैग जय किसान का उन्होंने मतलब ट्वीट भी किया। रितेश की इस ट्वीट पर लोग प्रतिक्रिया जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि कई लोगों ने इस बात से उनकी तारीफ भी कर डाली है, और साथ ही उनका जो है मनोबल बढ़ाने का भी प्रयास किया है। हालांकि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के गायक गिप्पी ग्रेवाल का कहना है कि बॉलीवुड सितारे किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। गिप्पी ने बॉलीवुड की आलोचना करते हुए कहा है कि वह ऐसे समय में पंजाब के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ जब राज्य को किसानों के प्रदर्शन के बीच उनके समर्थन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है कि मीका सिंह ने कंगना रनौत को बता दिया है पागल, बोले करण और ऋतिक जैसे लोगों पर हमला करती है। तो दोस्तों इन्होंने ऋतिक और करण जैसे लोग को इन्होंने महान बताते हुए जो है कंगना रनौत को पूरी तरह से इन्होंने पागल ठहरा दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का विवादों से पुराना नाता रहा है। पिछले कुछ महीनों से लगातार उनके बयानों पर हंगामा मचा हुआ है। किसान आंदोलन को लेकर के उनके और दिलजीत दोसांझ के बीच हुई बहस का मुद्दा भी अभी शांत नहीं हुआ। ट्विटर पर कंगना की खूब आलोचना हो रही है। इस बीच मीका ने भी कंगना पर अपने हाथ साफ कर लिया, उन्होंने उन्हें पागल ठहरा दिया। तो दोस्तों उन्होंने क्या कहा, मीका सिंह ने कंगना पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट में लिखा, हमारा लक्ष्य अपने किसानों को समर्थन देना है, इसलिए अपना ध्यान वहाँ ही केंद्रित करें। वह पागल है, इसलिए उसे वहाँ अपने जीवन जीने दो। कंगना की टीम करण जौहर, रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन जैसे अन्य सॉफ्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटी पर निशाना साधती है ताकि वे हमला कर बच निकले, लेकिन पुत्र जी इस तरह मत आओ। तो दोस्तों उन्होंने मीका सिंह ने, जो कि पंजाबी सिंगर हैं और बॉलीवुड सिंगर भी हैं, उन्होंने इस तरह से कंगना रनौत पर हमला बोला। दोस्तों अगली बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, राजस्थान से। दोस्तों गहलोत ने शाह पर साधा निशाना, बोले उन्हें गृह मंत्री के रूप में देख करके मुझे शर्म आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह अब जो है राजस्थान के यह मुख्यमंत्री हैं गहलोत जी। तो उन्होंने बोला है कि मुझे अमित शाह को जो है गृह मंत्री के पद के रूप में देख करके बहुत ही शर्म आती है। दरअसल पूरी खबर यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने शनिवार को भाजपा पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने राजस्थान में सरकार गिराने की भरपूर कोशिश की। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद हमारे विधायकों ने मुझे बताया कि उन्हें गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को देख करके शर्म आती है। एक समय था जब सरदार पटेल गृह मंत्री थे और वो हैं। गहलोत ने आगे कहा कि भाजपा आश्वासन दे रही थी कि उन्हें 5 अलग अलग सरकारों को गिरा दिया है और यह छठा होगा। भाजपा इस तरह की साजिश कर रही है। बता दें कि सीएम गहलोत ने आज सिरोही जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे देश में भवन बनाए हैं, उनके लिए दिल्ली से पैसा आता है, इसी वजह से वो पूरे देश में जगह जगह अपने लिए भवन ही बना रहे हैं। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी हरियाणा के मंत्री अनिल विज संक्रमित, भारत बायोटेक ने दी सफाई। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं। हरियाणा के
मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यह जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें नवंबर में ही कोरोना की देसी टीके कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए उनको जो है टीका लगाया गया था। तो दोस्तों अनिल विज ने अपने ट्वीट में जानकारी में दी है वह कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। विज को अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल के वीआईपी वार्ड में रखा गया है। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती भी करवाया गया है। उन्होंने उनके संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने का निवेदन भी किया है। विज के भाई राजवेंद्र विज सहित परिवार के सदस्य पहले से कोरोना संक्रमित हुए थे। यह देश का पहला ऐसा केस है जिसमें टीका लगने के बाद व्यक्ति संक्रमित हुआ है। वहीं भारत बायोटेक की तरफ से कहा गया है कि कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल 2 डोज शेड्यूल आधारित है जो 28 दिन के अंतराल पर दिए जाते हैं। इस वैक्सीन का प्रभाव दूसरे डोज के 14 दिन बाद पता चलेगा। दोनों खुराक लेने के बाद ही कोवैक्सीन प्रभावी होता है, ऐसा कहना है देश की जो है कंपनी का। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगली खबर को। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। दोस्तों 59,000 सहायक शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में योगी सरकार ने 36,590 अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। दोस्तों पूरी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद में 59,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के दूसरे चरण में 36,590 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने अभ्यर्थियों को संबोधित भी किया और उनको नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि नियुक्ति आपकी योग्यता का सम्मान है, इसमें आपके माता पिता का त्याग और गुरुजनों का मार्गदर्शन भी शामिल है। आप जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं सिर्फ उनकी ही नहीं, समाज और देश की उम्मीदें भी आपसे हैं। यूँ तो शिक्षक की नौकरी ही और लोगों से अलग होती है, इसमें भी प्राइमरी स्कूलों को पढ़ाने वाले शिक्षक की नौकरी सबसे अहम होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राइमरी शिक्षा की वह बुनियादी स्तर होती है जिस पर आगे की पूरी शिक्षा, संस्कार, देश की, समाज की सभी का निर्माण होता है। ऐसे में आप लोगों का फर्ज है कि बहुत बड़ा फर्ज है। अगर आप ईमानदारी से बच्चों को अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे तो आने वाले समय में देश व समाज भी आपके आमूल चूल को बदलाव में दिखेगा। तो दोस्तों इसके साथ ही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि बहुत बड़ी खबर है। सरकार और किसान नेताओं के बीच 5वें दौर की वार्ता खत्म। कृषि मंत्री बोले जारी रहेगी एमएसपी, इसमें कोई खतरा नहीं। तो दोस्तों कृषि मंत्री ने ऐसा बोल दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आज 10वें दिन भी विरोध जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान संगठनों और सरकार के बीच आज 5वें दौर की बातचीत खत्म हो गई है। गुरुवार को जो हुए चौथे दौर की बातचीत में कोई भी सहमति नहीं बनी थी, जिसका कोई भी मतलब नहीं निकला था। किसान संगठन कानून को पूरी तरह से वापस लेने पर अड़े हैं। इसके लिए संसद में विशेष सत्र बुलाने के लिए भी वो पूरी तरह से आग्रह कर रहे हैं और साथ ही वह पूरी तरह से जो है धरने पर बैठे हुए हैं। भारत बंद पर जो भी 8 नवंबर को ऐलान किया गया है। कृषि मंत्री बोले कि उनके अपना ये कार्यक्रम है और 9 नवंबर को बातचीत होगी, अगली जो कि छठी वार्ता होगी। दोस्तों इसके साथ ही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही। देश के हर नागरिक को मुफ्त लगेगी कोरोना टीका। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी से बोले नवाब मलिक। तो दोस्तों नवाब मलिक कौन है, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 दिसंबर को देश में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी। इसके बाद एक दिन बाद ही महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एवं एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि देश के हर नागरिक को कोरोना का टीका मुफ्त लगना चाहिए और साथ ही नवाब मलिक ने कही ये बात जो कही है, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। न्यूज़ एजेंसी एनआईई जो है उससे बातचीत के दौरान नवाब मलिक ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। अब वह कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य मिलकर के टीके का। तो दोस्तों इसके साथ ही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों किसान आंदोलन से लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं किसान बोले हम खुद बनाएंगे अपनी कानून तभी निकलेगा समस्या का समाधान। तो दोस्तों आपको बताते हैं पूरी खबर कि क्या है इसके मुख्य महत्वपूर्ण पॉइंट। दोस्तों किसानों और केंद्र सरकार के बीच 5वें दौर की अहम बैठक के पूर्व ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि इस समस्या का समाधान तभी निकलेगा जब किसान अपना कानून खुद बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि किसी भी कानून को ऐसे ही स्वीकार नहीं किया जाएगा जो बिना हमसे पूछे चुपचाप बनाकर हमारे ऊपर थोप दिया जाएगा। इससे पहले यूपीए शासन के दौरान भी भूमि अधिग्रहण कानून पर भी
किसानों और केंद्र सरकार के बीच मतभेद हुआ था, लेकिन उसका समाधान तभी निकल पाया जब कानून बनाने में किसानों को भी उचित भागीदारी दी गई। किसान अब उसी तर्ज पर नए कानून की भागीदारी चाहते हैं। दोस्तों अब किसान देंगे तारीख, दोस्तों अब किसान खुद तारीख देंगे कि कब कैसे कानून में सुधार किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं 8 दिसंबर को पूरी तरह से देश बंद का ऐलान किया जा चुका है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पूरी तरह से दोस्तों, जो कि है क्रिकेट न्यूज़ से लेकर के। दोस्तों लगातार 5वीं सीरीज जीतने उतरेगा भारत कल ऑस्ट्रेलिया से T20 का दूसरा मैच। तो दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार को सिडनी में खेला जाएगा। रविंद्र जडेजा की गैर मौजूदगी में के बावजूद भी भारतीय टीम बेहद ही संतुलित और मजबूत नजर आ रही है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी घायल हैं। खुद कप्तान आरोन फिंच के भी खेलने पर संदेह के बादल छाए हुए हैं कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं रविवार को इसका निर्णायक फैसला क्या होता है आज। अगली बड़ी खबर भी निकल के आ रही है दोस्तों, किसान आंदोलन से ही। दोस्तों देश का हर किसान प्रोटेस्ट कर रहा है। तो दोस्तों किसान आंदोलन का 10वां दिन, जाने किन किन राज्यों में हो रहा है प्रदर्शन। तो दोस्तों आपको बता रहे हैं कि केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ही नहीं विरोध कर रहे हैं। तो हम आपको पूरी खबर बताते हैं दोस्तों। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमा हो चुके हैं, जहाँ उनके आंदोलन का 10वां दिन है। सरकार ने किसानों से बातचीत करने के लिए आज 5वें दौर की बैठक रखी है और साथ ही उसके बाद से इससे पहले की 4 बैठकों बेनतीजा हो चुकी हैं। किसानों की मांग है कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए। किसानों को डर है कि अगर यह कानून देश में लागू होगा तो एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एमएसपी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट की कमेटी खत्म हो जाएगी। किसानों को यह भी डर है कि अगर प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो छोटे किसानों की ज़मीन हथिया ली जाएगी और यह मामला पूरी तरह से सुलझने वाला नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसी वजह से देश का हर किसान जो है इसका विरोध कर रहा है।